गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज देखो यार, पिछली क्लास में हमने ये देखा, क्वेश्चन देखे थे शायद पिछली क्लास में कुछ, है ना। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले ये हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर को कैसे हम दो वेक्टर में रिजॉल्व करें, या फिर मैंने ये बोला था उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि वेक्टर को अगर आई जे के फॉर्म में हमें लिखना है, या फिर पोजीशन वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर किसी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसके लिए वेक्टर हमें कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दे रखा है तो हमें क्या उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। और कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और क्वेश्चन भी किए थे हमने इस पर, ठीक है ना। तो आज देखो, आज जो हम बात करेंगे, आज थोड़ी काम की बात करेंगे। दिमाग को खुला रखना, जैसे कि रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था वेक्टर का, वो मैंने अभी तक जो बताया आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जैसे एक वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें दो कंपोनेंट निकालने हैं तो वो तो मैंने आपको बताए थे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पूछे, कैसे पूछ सकता है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में। जैसे कि अगर ये वेक्टर आपका दे रखा है आर, ये वेक्टर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। अब आपसे बोला कि इसके दो कंपोनेंट, एक इधर बताओ, मैंने बताया था ना इन्फिनिटी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने केवल एक पर्टिकुलर देखा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भैया एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इन दो के टर्म में बताओ ये दोनों क्या होंगे। अगर ये अल्फा है, एक कंपोनेंट अल्फा और एक कंपोनेंट बीटा, ठीक है। तो इसके इन दो डायरेक्शन में बताओ, ऐसे दो वेक्टर बताओ जो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में और रिजल्टेंट आर आए, ठीक है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने साइन रूल पढ़ा होगा 10th में, है ना। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल मैं यूज़ करूँगा इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। साइन रूल में क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल आपका गिवन है, जैसे ए बी सी, इसके सामने की साइड ए, इसके सामने की साइड बी और इसके सामने की साइड सी, ये आपका ए एंगल बी सी। तो हम इस साइन रूल में क्या लिखते हैं, साइन रूल में लिखते हैं साइन ए अपॉन एंगल ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साइन रूल है। जिन बच्चों को नहीं पता वो जल्दी से छाप लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक। मिटाता हूँ मैं इसे, तो मैं इसका यूज़ करूँगा अभी, ठीक है। तो यूज़ करना है इसलिए मैंने बता दिया, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उन्हें पता चल जाए। कहीं लिख लेना छत वत पे, अरे हाशिया होता है ना ऊपर, उसमें लिख लेना, याद बना रहेगा। तो देखो, अगर इन दो डायरेक्शन में हमें बताना है तो क्या मैं इसे आगे क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसे इतना मान लो ये, ठीक है। तो इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वेक्टर को मैं यहाँ कहीं बना लूँ इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे, तब कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वेक्टर तो सेम ही है। अगर ये वेक्टर आपका क्या है, ये मैंने r मान लिया और ये मैंने मान लिया आर एक्स, ठीक है। और ये मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में जो है आपका, ये मान लिया आर वाई, मतलब इसके दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आर वाई है और इस डायरेक्शन में आर एक्स है, ठीक है। तो यही दोनों हमें निकालने, हमें आर एक्स और आर वाई निकालने, जिनका रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाए, आर हो जाए। ध्यान से देखना, ये और ये जो मैंने बनाया है इसके जैसा इधर, दोनों पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये अगर अल्फा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन गया एक ट्राइंगल, ये अगर आर एक्स था तो ये साइड भी आर एक्स होगी, ये आर वाई है और ये आपकी आर है, ये आपका क्या है, आर है, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये ओ मान लो, ठीक है, ये एम मान लो और ये पी, तो एक ट्राइंगल बन गया ना ओ पी एम। इसमें हम ट्राइंगल रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल रूल क्या कहता है कि जैसे कि ये लिखा है आपका, ठीक है, जो है एंगल उसके सामने की साइड लिखना है। तो यहाँ पे एंगल अगर हम देखें तो साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा कि नहीं होगा।
अपॉन आर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें साइन एल्फा इज अपॉन साइन एल्फा के सामने की साइड क्या है, आर बाई। ऐसे ही अगर हम देखें तो साइन बीटा, और बीटा के सामने की साइड क्या है, ये आर एक्स है। यहाँ पे आर वाई लिख लेना, यहाँ पे आर एक्स लेना यार, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस डायरेक्शन में ज़्यादा एक्स मानते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एल्फा के सामने की साइड क्या है, आर एक्स है, और बीटा के सामने की साइड क्या है, आर बाई है, आर बाई। लो जी आ गया। पहले हम इसे और इसे ले लेंगे, फिर इसे और इसे ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, अगर हम ये देखें तो ये सेकंड है, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस 180 है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन आर बाई, ठीक है। हमें क्या आर एक्स और आर बाई बताना है, तो पहले मैं इतना ले लेता हूँ, इन दोनों को चूज़ कर लेता हूँ। फिर अभी मैंने किसे चूज़ किया, अभी इसे और इसे चूज़ किया, फिर इसे और इसे चूज़ कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एल्फा अपॉन आर एक्स। तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, आर साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। लीजिए ये वाला कंपोनेंट आ गया आपका। अरे क्लियर है नहीं है, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आर बाई भी हमें लिखना है। तो अब हम अगर देखें तो हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो ये और ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन आर बाई। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी इधर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आर वाई इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, तो आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं या फिर मेथड भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके अल्फा और बीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गए हैं। इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको आर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके किसी रैंडम डायरेक्शन में अगर हमसे पूछा जाए कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ें, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हमारा किसी रैंडम डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे ही रिजॉल्व भी हम वेक्टर को कर सकते हैं। जैसे रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, एक वेक्टर को दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर में तोड़ना, एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में तोड़ना, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक मेथड हम लिखते हैं वेक्टर एडिशन का, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय वेक्टर रेजोल्यूशन, या फिर इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं तोड़ो जोड़ो मेथड, ठीक है। क्योंकि हम पहले वेक्टर को तोड़ते हैं फिर वेक्टर को जोड़ते हैं, तभी हमें रिजल्टेंट मिलता है, ठीक। चलिए जी, मिटा देते हैं ये और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी तक जितने भी हमने वेक्टर एडिशन के मेथड देखे, वो सब क्या कर रहे थे, दो वेक्टर का एडिशन कर रहे थे। हमारे पास जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, दो वेक्टर के लिए है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो गए, जरूरी थोड़ी है आपको आपके दो दोस्त ही खींचें, भाई ज़्यादा दोस्त भी खींच सकते हैं अगर आपने काम ऐसे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इतना सारे फोर्स, जैसे एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, और ये रैंडम इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन सब का अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसे जो हम मेथड अभी देखने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय वेक्टर रेजोल्यूशन। मतलब वेक्टर को क्या करेंगे हम, वेक्टर को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, उन्हें तोड़ के,
ठीक है, वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पहले उन्हें तोड़ेंगे फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं ये मेथड होता क्या, बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में करेगा ये। ठीक है, ये बहुत काफ़ी यूज़फुल मेथड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई, ये एक्स और ये वाई। एक वेक्टर इधर है, ठीक है, एक वेक्टर इधर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना सीखा है ना हमने, तो पहले इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल के एक्स वाई में तोड़ेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक वेक्टर इधर है आपका। ठीक, तो ये एंगल मान लिया मैंने θ1, ये एंगल मान लिया मैंने θ2 और ये एंगल मान लिया मैंने θ3। ठीक, यहाँ पे ये है आपका A, B और C। ठीक है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड A होगा, इसका B होगा और इसका C होगा। ठीक, तो इसका अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम देखें तो क्या होगा, A cos θ1 होगा कि नहीं होगा, अरे भाई एंगल से लगा हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, A sin θ1, है ना। अगर B का हम इसे तोड़ें, इसे अगर हम तोड़ें B को, तो यहाँ पे क्या आएगा इस डायरेक्शन में B का, x को और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में B का क्या आएगा, B cos θ1, क्योंकि यहीं एंगल है θ2, एंगल कितना है 2 है। और इसका अगर हम नीचे की डायरेक्शन में देखें, ये इधर, तो इधर क्या आएगा, B sin θ2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे वैसे ही तोड़ते जा रहे हैं जैसे हमने कंपोनेंट निकाले थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वही तो कर रहे हैं हम, है ना। चलिए जी, C का अगर हम देखें, ये आपका C है, दिख रहा है ना C, तो C है, तो इसका इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट हम निकालें तो देखो यहाँ से थीटा है, तो C cos θ3, और यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, C का इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा C sin θ3। ठीक है, तो हमने तीनों को क्या किया है, हमने तीनों को x और y डायरेक्शन में तोड़ लिया है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये x क्या है, पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, ये y पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। बस Rx लिखेंगे, Rx मतलब क्या है, मतलब रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। तो जितना भी x अगर हम देखें तो ये वाले हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, तो ये हमारे सब क्या आ जाएंगे, Rx इज इक्वल टू हो जाएगा A cos θ1 और यहाँ पे प्लस B cos θ2 और नेगेटिव में एक है माइनस C sin θ3, माइनस C sin θ3। ये तो x वाले थे। ऐसे ही y वाले अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। तो y वाले कंपोनेंट पॉजिटिव वाले हम देखें तो A sin θ1 प्लस C वाला भी पॉजिटिव है, प्लस C का क्या हो जाएगा, C cos θ3 और B का नेगेटिव है माइनस B sin θ2। ठीक है, चाहो तो B को अगर आप इधर भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये हमारा x डायरेक्शन में मिल गए सब के सब और ये y डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट आएगा इन सब का वो कितना होगा, रिजल्टेंट अगर हम देखें तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना होगा सबका, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, इन तीनों का रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो R इज इक्वल टू, भैया हमने सब एक x में निकाल लिए, सब y में निकाल लिए, तो मतलब तीन वेक्टर को, तीनों को हमने क्या दो में कन्वर्ट कर दिया, x Rx और Ry। ठीक है, ये x में और ये y में, और x और y होते हैं परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ के क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर प्लस r y का स्क्वायर, Rx प्लस Ry। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, Rxi जो कि Rx की वैल्यू ये रही, प्लस Ry
जे और y की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट निकालने के लिए अभी आपको देख लग रहा होगा सर इतना बड़ा कौन बनाएगा, कौन कर, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम सीधे देख के कर लोगे, सीधे ये इक्वेशन लिखोगे और इक्वेशन भी नहीं लिखना, इनकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, फिर रिजल्टेंट ये लिख दोगे तो ये तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ होगा आपका, हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी रिजॉल्व करने की एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनमें यूज़ होगा इनका। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को, एक आध दो क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, जिसे समझ में नहीं आया थोड़ा सा पीछे जाए फिर से पढ़े इसी चीज़ को, आ जाएगा। हो सकता है दिमाग अवेयरनेस हमारी उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट पे नहीं होगी, दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मूवी कौन सी देखनी है ना। मिटाता हूँ मैं इसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो जल्दी से। बीच में लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे क्या है 10 यूनिट का एक वेक्टर है, न्यूटन लिख लो, लो जी फोर्स ले लो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस डायरेक्शन में एक आपका दे रखा है। ठीक है, ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 5 न्यूटन, और ये एंगल जो दे रखा है ये दे रखा है 37, ये वाला नहीं, ऊपर वाला 37 दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 37, ये एंगल दे रखा है, ये वैल्यू है 10√2 न्यूटन, ये एंगल है 45, और यहाँ पे एक और वेक्टर है ये। ठीक, यहाँ पे एक और वेक्टर है जो है आपका 10 न्यूटन ही मान लो, लो जी 10 न्यूटन। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, यहाँ से 30 डिग्री पे। इनका अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तब हम क्या करेंगे, इन्हें क्या कर दें, पहले रिजॉल्व कर दें, क्या कर दें, पहले इन्हें रिजॉल्व कर दें, है ना, और फिर बाद में सॉल्व कर दें। भाई पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, इसलिए इस मेथड को मैं नाम देता हूँ तोड़ो जोड़ो मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड कौन सा हो गया, तोड़ो जोड़ो मेथड हो गया। तो पहले हम इसे रिजॉल्व करेंगे, चलो रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक, तो इसे अगर हम देखें तो इसे रिजॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका 10√2 cos 45, यहाँ पे कितना आएगा 10√2 sin 45। इसे अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो 10 30 cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, लो पहले cos में ही लिख देता हूँ cos 30। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 10 sin 30। यहाँ पे अगर हम देखें 5 की वैल्यू, ठीक है ये 37 है, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। 37 की वैल्यू बताई थी ना, ट्रायंगल बनवाया होगा पिछले किसी ने वीडियो में, लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में। ठीक है, बताया था 37 और 53 की सारी वैल्यू याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 cos 37, और यहाँ पे क्या आएगा 5 sin 37। ठीक, अब x और y में हमने तीनों को रिजॉल्व कर लिया, तो अब हमने क्या निकाल लें, Rx निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें Rx डायरेक्शन में 10√2 cos 45 प्लस 10 cos 30, है ना, माइनस 5 sin 37। ठीक है, ऐसे ही पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 cos 30 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 10 बचेगा। अरे भाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है किसी को पता, बिल्कुल है, सही है एकदम। यहाँ पे क्या आएगा √3/2, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से 5√3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5√3। यहाँ अगर हम देखें तो
साइन 37 की वैल्यू याद करो क्या थी, जल्दी से याद करो, साइन 37 की वैल्यू कितनी थी? ठीक है, कितनी थी? 3/5। ठीक है, जैसे ही 3/5 लिखोगे 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें 3 माइनस हो जाएगा 7 + 5√3, ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही RY अगर हम लिखें तब कितना, y डायरेक्शन में 10√2 और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपकी साइन 45 है, ये 45, ठीक है। तो 45 प्लस 5 cos 37 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, इसके लिए माइनस, तो यहाँ आएगा -10 sin 30। सॉल्व कर दे इसे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो -5, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 5 कैंसिल, 5 5 9 हो जाएगा इधर, ठीक है। रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो r = √9 का स्क्वायर प्लस 7 + 5√3 का होल स्क्वायर। लो जी, समझ में आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर r को, तो वेक्टर फॉर्म में मैं इधर लिख देता हूँ, वेक्टर r = क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में 7 प्लस ये क्या है इधर 5√3 i प्लस 9j। समझ में आ गया। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में होने चाहिए, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 47 की 37 की याद भी होंगी, है ना। तो ये वैल्यू याद होंगी तो थोड़ी क्विक हो जाएगा प्रोसेस, और धीरे धीरे हो भी जाता है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप मूविंग, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।